अभी तो हम लोग अल्फा के सदमे से ही बाहर नहीं निकले थे और आंखों में आंसू देने वाली एक और न्यूज सरफेस करने लगी है। नाउ इट्स कंफर्म्ड दैट आलिया इज अ पार्ट ऑफ तुम्बाड़ फ्रेंचाइज एंड मेनी आर कंसर्न्ड अबाउट इफ इट्स जस्ट अ स्टंट टू डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम अल्फाज डिजास्टर्स डिफीट ऑन बॉक्स ऑफिस। बट ये तो मेजर कंसर्न होना ही नहीं चाहिए। वी शुड बी मोर कंसर्न्ड अबाउट द फैक्ट दैट एक कल्ट क्लासिक जो एंटिसिपेटेड थी कि अच्छी मूवी होगी, उसकी भी अब नैया डूबने वाली है। मैन, आई एम सो टायर्ड। व्हाई डज शी हैज टू एसोसिएट हरसेल्फ विद एवरी पोटेंशियल सक्सेसफुल प्रोजेक्ट? आलिया का अभी जो करंट रोल है तुम्बाड़ 2 के लिए, विच इज बेसिकली अ कैमियो, बट तुम्बाड़ 3 में उसका एक फुल फ्लेज रोल है। पर ओरिजिनली ये फियर्स इंटेंसिव रोल कंगना रनौत को माइंड में रख के लिखा गया था। बट देन मेक्स मी वंडर हाउ दिस लैंडेड इन द लैप्स ऑफ आलिया एंड व्हाई हर पीआर इज हेल बेंट to make us believe that she is in the verge of being a mega star. Alia has absolutely no weightage in her acting, especially एक horror genre की movie के लिए. Now debate with me all you want, but fact is that कि तुम्बाड़ जैसी movie को pull करने के लिए you have to be very capable in serious and intensive roles. Alia has never done such serious tone roles in her entire Bollywood career. अब आप बोलोगे कि गंगूबाई और हाईवे में तो उसने serious role किया था ना, and she was fine in it. चलो, I'll explain something. प्रॉब्लम ये नहीं है कि उसको कोई रोल मिल रहा है और वो उसको कैसे इनैक्ट करती है, अच्छा करती है, बुरा करती है, वो तो सेकेंडरी है। प्राइमरी चीज तो ये है कि वो रोल उसके लिए बना ही नहीं था और ये पैटर्न हम लोग सालों से नोटिस करते आ रहे हैं। इन द मूवी हाईवे, डायरेक्टर इम्तियाज अली ओरिजिनली वांटेड टू कास्ट अ मच ओल्डर एक्ट्रेस, बट दिस रोल एंडेड अप विद आलिया। उड़ता पंजाब का जो रोल था वो पहले परिणीति चोपड़ा को मिलने वाला था, बट देन एट द एंड ऑफ द डे आलिया उस रोल के लिए फाइनलाइज हुई। आलिया पर्सनली कॉल्ड द डायरेक्टर ऑफ कलंक मूवी एंड टोल्ड हिम कि शी विल बी वेरी अपसेट इफ ही डिडंट कास्ट हर इन द मूवी। एंड डियर जिंदगी मूवी वाज ओरिजिनली रिटन फॉर कटरीना कैफ और गंगूबाई के रोल के लिए इनिशियल चॉइसेस वर प्रियंका चोपड़ा एंड आफ्टर दैट व्हेन शी रिफ्यूज्ड इट वाज रानी मुखर्जी। देयर आर मेनी इंटरव्यूज एंड पोस्ट रिगार्डिंग हाउ आलिया थ्रोज टैंट्रम्स जब उसकी पसंद की कोई मूवी उसे नहीं मिलती है and she does everything in her power to get that damn role. Nobody has problem in seeing Alia doing a movie. Problem तब होती है जब हमें हर मूवी में आलिया दिख रही है और हमें पता है कि वो रोल उसके लिए फिट है ही नहीं। In fact, उस रोल को तो किसी और को माइंड में रख के लिखा गया था। Now some people will say कि गंगूबाई में तो she has proved herself. Bro, this is not about proving herself. The least you can do is deliver justice to the role you're cast in. I mean, ये तो bare minimum है ना। अगर आप एक मूवी में काम कर रहे हो, यू आर एन एक्ट्रेस, इट्स लिटरली योर जॉब टू डू जस्टिस विद द रोल। बात यह है ना कि बाकी स्टार किड्स ने इतनी एक्सपेक्टेशंस हमारी लो कर दी हैं कि अगर नॉर्मली हम लोग किसी को काम करते हुए देखते हैं तो वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा बड़ी अचीवमेंट की बात हो जाती है। इट्स अ लग्जरी टू वॉच डिसेंट एक्टिंग फ्रॉम स्टार किड्स। आप एहसान नहीं कर रहे हो व्यूअर्स पे, आप बस अपना काम कर रहे हो। अगर आलिया ने डिसेंट एक्टिंग की है गंगूबाई में, अपना रोल के साथ जस्टिस की है, इट्स लिटरली हर जॉब और वो उसके ही करियर के लिए बेनिफिशियल होगा। चलो, ये तो था दूसरों का परसेप्शन। नाउ आई विल टेल यू व्हाट आई थिंक। ट्रस्ट मी, मुझे आलिया के गंगूबाई रोल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। शी डिड अ गुड जॉब, बट टू बी ऑनेस्ट, ये जो रोल था ये थोड़ी मैच्योर एक्ट्रेस पे ज्यादा सूट करता। आई मीन बॉडी लैंग्वेज वाइज भी कुछ कुछ जगह पे आलिया इन गंगूबाई वाज लुकिंग लाइक अ किड हु इज प्लेइंग ड्रेस अप। बस हाँ, ये कह सकते हैं कि बाकी रिसेंट के जो स्टार किड्स हैं उनसे तो काफी बेटर था। अगर थोड़ा भी देखने लायक एक्टिंग कर लेते हैं ये लोग तो व्हाई एवरीवन स्टार्ट्स प्रेजिंग देम। आई मीन, अगर आपने अच्छा काम किया आपको उसके लिए तारीफ मिलनी चाहिए, ठीक है, बट आउट ऑफ द बॉक्स भी नहीं था कुछ। और अगेन फिर से प्रॉब्लम नहीं है इसमें कोई प्रॉब्लम। ये है कि गंगूबाई के रोल के लिए कोई और एक्ट्रेस इससे 10 गुना ज्यादा अच्छा कर सकती थी। यू डोंट बिलीव मी? भाई, विद्या बालन की बेगम जान मूवी देखो। बहुत ज्यादा लोग उस मूवी के बारे में जानते नहीं है, बट जस्ट वॉच विद्या बालन का कैरेक्टर। शी इज प्लेइंग अ प्रोस्टिट्यूट जो अपनी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए अंग्रेजों से किस लेवल तक जाती है, एंड उसमें पेट्रियोटिज्म का भी एक एंगल दिखाया है। जस्ट वॉच इट एंड कंपेयर इट
विद गंगूबाई। अब तुम बोलोगे कि विद्या बालन इज अ मच ओल्डर एक्ट्रेस और उसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, वही तो मैं बोल रही हूँ। गंगूबाई के रोल में रानी मुखर्जी, विद्या बालन एंड सो मेनी अदर्स कुड हैव बीन अ परफेक्ट कास्ट फॉर इट, बट नहीं, वी आर फोर्स्ड टू वॉच आलिया इन एवरी मूवी जिसका पोटेंशियल है कि हाँ ये मूवी अच्छा कर सकती है। द नेक्स्ट वर्स्ट थिंग इज आलियाज एग्रेसिव PR। अल्फा की रिलीज के पहले दिस मूवी वॉज हेविली मार्केटेड ऑन द शोल्डर्स ऑफ आलिया कि आलिया इज द फेस ऑफ अल्फा, बट एज सून एज मूवी पिट गई बॉक्स ऑफिस पे तो अचानक से वो बाकी सबकी मूवी हो गई और आलिया का उससे कोई लेना देना नहीं है। सडनली वो डायरेक्टर की मूवी हो गई, शर्वरीज अल्फा मूवी। हमें ऐसे ऐसे नरेटिव्स देखने को मिल रहा है एंड एक ऐसा नरेटिव बनाया जा रहा है कि वो तो बस अपना काम कर रही थी, स्क्रिप्ट अच्छी नहीं थी तो आलिया की क्या गलती, राइट? रॉन्ग, बिकॉज खराब स्क्रिप्ट थी बट आपकी परफॉर्मेंस तो अच्छी हो सकती थी ना। एटलीस्ट एज एन एक्ट्रेस आप हाफ कुक्ड, मिसकास्ट तो नहीं लगो ना उस रोल में। रिमेम्बर प्रियंका चोपड़ा इन मैरी कॉम? डूड, शी लिटरली ट्रेन्ड हरसेल्फ टू लुक अ सर्टेन वे सो दैट कि मैरी कॉम मूवी में वो अच्छे से परफॉर्म कर पाए। रिमेम्बर रणदीप हुडा इन सरबजीत और आमिर खान इन दंगल? वो भी छोड़ो, ये लोग काफी डेडिकेटेड एक्टर्स हैं। तुम्हें भूमि पेडनेकर याद है दम लगा के हाइशा मूवी में? ये सब लोग तो पागल है ना जो मेंटली और फिजिकली खुद को दोनों तरह से प्रिपेयर करते हैं एक सर्टेन रोल के लिए। बट आलिया की परफॉर्मेंस में हमें वो डेप्थ नहीं दिखती, वो सीरियसनेस उस रोल को लेकर वो भी मिसिंग होती है। एंड इन सब के बाद अगर मूवी अच्छी चल जाए तो वो सडनली आलिया की मूवी हो जाती है, जैसे हमने RRR में देखा। और अगर मूवी एक डिजास्टर निकल जाए तो आलिया की तो उसमें कोई गलती नहीं होती। और अल्फा मूवी में भी सेम पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। सडनली शर्वरी इज बीन ब्लेम्ड और शुड आई से एसोसिएटेड विद अल्फाज डिजास्टर। अभी रिसेंटली शर्वरी की सिस्टर ने एक पोस्ट डाला था जिसमें उसने मेंशन किया कि कैसे अगर मूवी हिट होती तो ये आलिया की मूवी बन जाती, बट अब जब मूवी एक डिजास्टर है तो ये शर्वरी की मूवी बन गई है। एंड शर्वरी सिस्टर हैड टू डिलीट द पोस्ट इन मिनट्स। इनफैक्ट इस रोल के लिए आलिया को ऑलमोस्ट 25 करोड़ मिले थे और शर्वरी को अराउंड 3 करोड़। हमें अल्फा के टीजर में शर्वरी कहीं दिखाई भी नहीं गई थी, बट सडनली जब बैकलैश होने लगा तो अचानक से शर्वरी और आलिया का सिस्टरहुड हमें स्पून फीड कराया गया। इवन शर्वरीज फैमिली टुक स्टैंड अगेंस्ट इट एंड टू बी ऑनेस्ट दे कैन अफोर्ड इट, क्योंकि शर्वरी भी एक फाइनेंशियली और पॉलिटिकली काफी वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करती है। तो आलिया की PR का ये डैमेज कंट्रोल टेरिबली फेल हो रहा है। अब तो लोग ये भी जानते हैं कि आलिया सीन्स डेलिबरेटली रिमूव करवाती है सो दैट कि उसका स्क्रीन टाइम ज्यादा हो। बट यू नो व्हाट, हम लोगों को कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है आलिया से। इट्स जस्ट दैट वी आर टायर्ड ऑफ हर फेक पर्सनालिटी एंड स्टीलिंग अदर्स रोल्स। फर्स्ट टाइम व्हेन आई सॉ गंगूबाई इन थिएटर आई एक्चुअली एप्रिशिएटेड आलियाज वर्क, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट स्टार किड्स ने इतने लो बार सेट कर दिए हैं कि अब बेयर मिनिमम भी लग्जरी लगता है। बट जब ये न्यूज सरफेस होने लगी कि हाउ शी थ्रू टैंट्रम्स जस्ट टू गेट दैट रोल जो शायद आलिया से ज्यादा कोई और डिजर्व करता था एंड उस रोल के साथ जस्टिस भी करता, तब आई लिटरली फ्लिप्ड। मेरा परसेप्शन एक सेकेंड में चेंज हो गया एंड आई नो दैट इज द केस फॉर मोस्ट ऑफ अस। इवन हर हस्बैंड रणबीर कपूर इज अ स्टार किड। इनफैक्ट उस बंदे के पास तो जनरेशनल एडवांटेज है, बट आई कंसिडर हिम अ वेरी रिस्पॉन्सिबल इन टर्म्स ऑफ हिज वर्क। अब भले ही देयर इज अ डिबेट इफ ही विल डू जस्टिस टू द रोल ऑफ लॉर्ड राम, बट one thing is for sure, he will give his 100%. Man, I believe that. I've grown up seeing him in movies like Barfi or Animal. Maybe he has proved himself as a capable actor. तो उसमें कोई डाउट नहीं है, but God forbid, अगर जिस प्रोजेक्ट में रणबीर कपूर काम कर रहा है वो कल को नहीं चलता और एक डिजास्टर साबित होता है, तब भी ये नरेटिव कभी नहीं होगा कि डायरेक्टर या बाकी कास्ट की गलती है या स्क्रिप्ट अच्छी नहीं है। एटलीस्ट रणबीर की PR की तरफ से तो नहीं होगा। यहाँ it does not matter कि गलती किसकी है किसकी नहीं है। All that matters is to take responsibility of the project you are associated with। और इस मामले में रणबीर कपूर कभी पीछे नहीं हटता अकाउंटेबिलिटी लेने से। One example is जग्गा जासूस and this is something that Alia needs to learn अपने ही बंदे से। Nobody cares कि मूवी में एक्ट कौन कर रहा है जब तक मूवी में अच्छा काम किया हो और स्क्रिप्ट ने भी जस्टिस डिलीवर किया हो। मुझे नहीं पता धुरंधर आने के पहले लोगों का क्या परसेप्शन था रणवीर सिंह को लेकर, बट डेफिनेटली जब हमने उसकी परफॉर्मेंस देखी उस मूवी में तो हम सबका परसेप्शन फॉर एवर चेंज हो चुका है रणवीर सिंह के लिए। एंड दैट इज द काइंड ऑफ डेडिकेशन
डेडिकेशन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, ना कि सिर्फ स्टारडम को एंजॉय करना और एग्रेसिव पीआर करके खुद की इमेज बिल्ड करना। चलो यार, आई कैन रैंट अबाउट दिस ऑल डे लॉन्ग, बट काफी लंबा वीडियो हो गया है। आई वॉज जस्ट फ्रस्ट्रेटेड। मैं एक दूसरी वीडियो पे काम कर रही थी, बट आई थॉट कि आई शुड मेक वन ऑन दिस। चलो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, एंड इफ यू लाइक माई वर्क डू चेक आउट माई अदर वीडियोज। मैं अपने चैनल पे अनअपोलोजेटिक ओपिनियंस, मूवी रिव्यूज, मूवी एनालिसिस, रिविजिट्स या रोस्ट, जो भी कह लो, वो सब अपलोड करती हूँ। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो यू कैन सब्सक्राइब एंड बी अ पार्ट ऑफ माई कम्युनिटी। तब तक के लिए बाय बाय।